इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको एक बात बताना मुनासिब समझता हूँ। किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू हो, चाहे वो सीएसएस का इंटरव्यू हो, चाहे वो कैशियर का इंटरव्यू हो, चाहे वो बीएसओ का इंटरव्यू हो, किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू हो, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना। तो अगर हम इंटरव्यू की बात स्टार्ट करते हैं तो अलाइड बैंक में या किसी भी बैंक में इंटरव्यू लेने वाले 2 या 3 लोग बैठे होते हैं, 2 या 3 लोगों का पैनल होता है इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में हमें बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 से 3 लाइन्स का होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक कर रहे होते हैं, स्पीकिंग लेवल चेक कर रहे होते हैं, आपके जैसे चेक कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड और अगर आपने कोई स्किल या कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने वो बताना है। तो जब मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन ना करें, क्योंकि वो आपसे फिर पूछेंगे कि आपने वहाँ से क्यों रिजाइन दिया, क्यों छोड़ा, तो उसको आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि इस बंदे ने 1 साल में उधर से छोड़ दिया तो हमारे पास से भी छोड़ देगा, तो वो नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएं, या जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसके बारे में आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो अगर आप टेलर्स की जॉब के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने ये बताना है कि कैशियर की जॉब डिस्क्रिप्शन में कैश हैंडलिंग होती है, पेमेंट रिसीव करनी होती है, कैश डिपॉजिट करना होता है, यूटिलिटी बिल्स लेने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, उसके बाद एटीएम की रिप्लेनिशमेंट होती है। तो इस तरह आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देना है। एट थर्ड वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस के बारे में बताएं। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ वही बतानी है जो आपको पता है कि इन चीज़ों पे मेरी ग्रिप है। सपोज आप बता सकते हैं मैं हार्ड वर्किंग हूँ, लायल हूँ। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि मैं डिटेल ओरिएंटेड हूँ, या आपकी 3 स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसके बाद जब आप वीकनेस बताने जा रहे हो तो आपने अपनी वीकनेस वो बतानी है जिसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपकी जॉब के ऊपर ना हो। सपोज आप ये बता सकते हैं कि मैं जरा इमोशनल हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अगर किसी को इनकार करना हो तो वो जल्दी इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद आप ये भी वीकनेस बता सकते हैं कि मुझसे झूठ जल्दी नहीं बोला जाता, अगर मैंने झूठ बोलना हो तो मुझे पहले प्लानिंग करनी होती है। सो इस तरह की आपने वीकनेस बतानी है। इसके बाद चौथे नंबर पर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका उस बैंक में, जिस बैंक में आप इंटरव्यू देने गए हो, कोई रिलेटिव है। तो अगर आप अलाइड बैंक में गए हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अलाइड बैंक में आपका कोई रिलेटिव है, तो आपने इस बात का आंसर हमेशा नो में देना है, क्योंकि जिनका कोई रिलेटिव होता है वो उनको फिर प्रेफरेंस नहीं देते, उनका एक माइंडसेट है, उनकी एक पॉलिसी बनी हुई है, तो इसलिए आपने इस बात का आंसर हमेशा नो में देना कि मेरा कोई भी रिलेटिव अलाइड बैंक में नहीं है। इसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कोई पुलिस में आपका कोई रेफरेंस है या आपकी फैमिली में से कोई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने नो में देना है। अगर है भी तो आपने उनको नहीं बताना कि कोई मेरा रिलेटिव या मेरी कोई फैमिली में से पुलिस में है। इसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सपोज आपके पास 5000 वाले 17 नोट है, और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, जो जब कैशियर की पोस्ट का इंटरव्यू हो रहा होता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि 17 5000 वाले नोट हैं आपके पास, तो आपके पास टोटल कितना कैश होगा। तो उस टाइम बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, प्रेशर में होता है। तो आपने अपना माइंड सेट करके जाना है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने प्रीपेयर होकर जाना। इस तरह वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 29 प्लस 33 का टोटल क्या है, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताएंगे आपके पास 35 नोट 500 वाले हैं तो इनका टोटल क्या होगा, कितनी अमाउंट होगी आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। उसके बाद वो आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं, इस पोस्ट के लिए आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। सपोज एटीएम करने के लिए या रिप्लेनिश करने के लिए एटीएम का कैश खत्म हो गया, रात के 11 बज गए हैं, तो अगर आपको रात के 11 बजे आना पड़ता है तो आप आ सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपने येस में दें। इसके अलावा आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्यों रखिए, हमें आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस बैंक को या इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर आपने जस्ट सिंपल वर्ड्स में ये देना है कि जैसा कि हर बंदे की विश होती है कि वो अपना कैरियर किसी रिप्यूटेड कंपनी से स्टार्ट करे जिसमें उसका कैरियर सिक्योर हो, और मैं भी इसी तरह अपना कैरियर अलाइड बैंक से या बैंक अल हबीब से या इस कंपनी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ।